साथियों नमस्कार। ये हमारा यूनिट 4 है और जैन धर्म महावीर स्वामी जो पीईटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इसको हम बिना समय हुए गंवाए हम प्रारंभ करते हैं। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है? तो आपको डी नंबर है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीसरा क्वेश्चन, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत था? बी ब्रह्मचर्य। 4 नंबर, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए रेजुपालिका नदी। 5 नंबर, जैनों का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? तो इसका आंसर है सी वल्लभी, ये गुजरात में है। 6 नंबर, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? बी पार्श्वनाथ। 7 नंबर, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है? नेक्स्ट, किस जैन तीर्थकर को कला में सर्प फण से युक्त प्रस्तुत किया जाता है? पार्श्वनाथ। देखो सर्प अपार्श्व उड़नतीरा दोनों में है। अगला, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? डी व्यूहवाद पे। अगला 10 नंबर, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? बी जैन धर्म का। अगला, जैन धर्म ये क्या है? जैन धर्म के ये देखो क्वेश्चन छूट गया है। अगला, कौन आजीवक संप्रदाय का गुरु था? बी मखली गोसाल। अगला, प्राचीन रत्नागिरी महाविहार कहाँ स्थित है? सी महाराष्ट्र। अगला, निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? सी खारवेल। 15 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? कृष्ण से। बी देखो अभी आया था 23वें तीर्थकर कौन है? 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। 15 नंबर, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? बी कल्पसूत्र। 16 नंबर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बी वर्धमान, जिन्हें महावीर स्वामी को ही बचपन में वर्धमान कहा जाता था। 17, वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी हैं? ये बिंबिसार के। डी। 18, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? डी सुधर्मा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं? ये डी चातुर्याम, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय ये जो 4 थे ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। तो ब्राह्मण ये जो 4 थे इन चारों को चातुर्याम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है जैन धर्म में त्रिरत्न, ये देखो हमने पहले इसका एक कर लिया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब 5 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। ये जिसकी हम बात कर रहे थे चातुर्याम, यही सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह है और ये ब्रह्मचर्य आपका जोड़ा गया है। 20 नंबर, ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो जो पहले थे इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अब आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जो अन्य तीर्थकर हैं इनके कहाँ हुए हैं। देखो इनका ये जो ऋषभनाथ हैं इनका कहाँ हुआ था? इनका हुआ था अयोध्या में। संभवनाथ का जन्म कहाँ हुआ? श्रावस्ती में। पद्मनाथ का जन्म कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। और पार्श्वनाथ का कहाँ हुआ? वाराणसी में। पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थकर थे, देखो ये उल्टा करके पूछ लिया गया है, 23वें थे। अगला, पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, माता का नाम वामा था, पत्नी का नाम प्रभावती था। तो ये आपको कुछ सूचनाएं अतिरिक्त हैं। आगे, जैन धर्म के तीर्थकर 24वें, जैन धर्म के तीर्थकर कितने हुए? 24, और 24वें महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे? ऋषभनाथ या आदिनाथ। देखो आप यदि ARO या PCS की भी परीक्षा देते होंगे तो आपने देखा होगा कि 2016 के ARO मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था जो तीर्थकरों के क्रम से संबंधित था। अब यदि आपको 2-3 आते हैं तो प्रश्न नहीं हल होता, कम से कम 5 तक तो याद ही होना चाहिए। तो भाई पहला ऋषभनाथ या आदिनाथ है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभव, चौथा अभिनंदन और 5वां सुमति। तो इतने तो याद ही होना चाहिए। अगला,
श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन तीर्थकर महिला थी? मल्लीनाथ, सी। इसके बाद अगला, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी? डी, नालंदा में। 24 नंबर, कौन विचारक महावीर स्वामी के साथ काम करने के कुछ समय बाद अलग हो गए? एक अन्य श्रमण संप्रदाय की स्थापना की? मखली गोसाल। अगला, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? ए, भद्रबाहु। नेक्स्ट, जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया? सी, प्राकृत। अगला, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ए, प्राकृत। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? सी, महावीर स्वामी, जिसका जिक्र भी हमने किया है। 29 नंबर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, तो क्या नहीं स्वीकार किया दोनों धर्मों ने? अवतारवाद। अगला, कौन जैन संत था? भद्रबाहु, जिन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। 31 नंबर, निग्रंथ किसे कहा जाता था? ए, जैनों को। 32 नंबर, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? ए, जैनों के। 33 नंबर, प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई? डी, पाटलिपुत्र में। 34 नंबर, महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अणुव्रत या नियम की संख्या क्या है? 5 हैं, जो आपको हमने सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ये जो 4 थे, ये पार्श्वनाथ ने किए थे, बाकी के इसीलिए उनको चातुर्याम, उनके द्वारा जो बताए गए नियम थे उनको चातुर्याम कहा गया है। जो लास्ट ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, इसीलिए ये 5 हैं। कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? ये बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीवक किसके पंथ थे? ये जैन धर्म के। बी नंबर। अगला, 37 नंबर, कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? ए, भगवती सूत्र। 38 नंबर, महावीर स्वामी को किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? सिंह। 39 नंबर, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तीर्थकर, तीर्थंकर। वैसे जिन और महावीर, ये तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनके नाम थे। महावीर किस वंशज के थे? मातृ पक्ष की बात कही गई, लिच्छवी वंश के थे, मातृ पक्ष से। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? डी, कल्प सूत्र। नेक्स्ट, कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? देखो, कनिष्क। कनिष्क कैसे नहीं हो भी नहीं सकता, क्योंकि भाई कनिष्क की काल में ही, कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा पुजारी था। इसने कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो आमतौर पे यदि ऐसा भी पूछा जाता है कि कनिष्क किस धर्म का वो था, तो महायान बौद्ध धर्म का प्रवर्तक था, तो ध्यान रखिएगा। अगला, कल्प सूत्र का लेखक कौन है? भद्रबाहु। अगला, स्यादवाद में कितनी संभावनाएं होती हैं? 7। अगला, जैन धर्म अपने स्यादवाद और अनेकांतवाद सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अगला, ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन मुनि को प्राप्त होता है कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद, महावीर स्वामी की जन्म स्थली थी? ए, वैशाली। अगला, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो देखो भाई, बी, साल वृक्ष के नीचे। अगला, जैन धर्म की प्रथम महासभा कहाँ आयोजित की गई? ये देखो, इसका रिपीटिशन हो रहा है। बी, पाटलिपुत्र में। और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में। अगला, महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ए। अगला, 50 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? सी, क्षत्रिय घराने में। 51, निषिद्धि इंगित करता है जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। अगला, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था वर्धमान। नेक्स्ट, किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सूत्र कृतंग। नेक्स्ट, जैन विद्वान जिनसेन किसका समकालीन था? तो देखो, चूँकि जैन से संबंधित था
वैसे ही अमोघ वर्ष से संबंधित था, तो हमें उससे संबंधित है इसलिए इसको दे दिया। नेक्स्ट, महावीर के देहांत के बाद कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक गुरु बना? सुधर्मा या सुधर्मन, सी। अगला, किसने त्रिरत्नों पर बल दिया? सी, महावीर ने। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है रिपीटिशन एक आध की भी हो गई हो। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशाला था, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थीं। महावीर स्वामी का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन और महावीर कहलाए। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी में मल्लराज शस्तिपाल के महल में हुई थी। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व के लगभग पाटलिपुत्र में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि ये पूछ लिया जाए कि प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुई थी तो बहुत लोगों को मुश्किल होगी। अगला, प्रथम जैन संगीति स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थविरों के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन संगीति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवर्धि मणि क्षमा श्रमण ने की थी और द्वितीय जैन संगीति में धर्म ग्रंथों का संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो देखो साथियों, इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जितने हो सकते थे और जितने मुझे मिले, मैंने लगभग संपूर्ण तथ्यों को एक साथ संकलित करने का प्रयास किया है। और यदि आप इतने प्रश्नों को कर लेते हैं तो मुझे लगता है एक एवरेज से बहुत अधिक ज्ञान के धनी हो जाएंगे। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसमें, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि ये मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य कर सके। ओके।